एक भेड़ बकरियों वाली कौम चुप करके इनको पाकिस्तान का आईन तोड़ने देंगे? किसी गलत फहमी में ना रहें। सारी कौम का फैसला है कि वो पाकिस्तान के आईन के साथ खड़े हैं। और चीफ जस्टिस के ऊपर जिस तरह का प्रेशर डाला जा रहा है, जिस तरह उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है ये माफिया, जो जजेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, मैं आज ये माफिया को बताना चाहता हूं कि सारी कौम इस मुल्क के आईन और इस मुल्क के जजेस के साथ खड़ी है, जो आईन के साथ खड़े हैं। और मैं आज अनाउंस कर रहा हूं कि इंशाल्लाह अगले हफ्ते से मैं जलसे करूंगा, शुरू करूंगा इधर से, और 14 मई तक अटक तक जलसे करूंगा। मैं पब्लिक में निकलूंगा, आवाम को तैयार करूंगा और आवाम को तैयार करूंगा कि हम किसी सूरत ये जो 2 केयर टेकर पंजाब में गवर्नमेंट और पख्तूनख्वा में जिनका मुद्दत खत्म हो चुकी है, इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, इनका जवाज आज बिल्कुल गैर कानूनी है, तो हम डिमांड करेंगे कि हमें इलेक्शन दिए जाएं। पंजाब का इलेक्शन अनाउंस हो चुका है, उसकी कैंपेन शुरू कर रहा हूं। पख्तूनख्वा के लिए हम हाई कोर्ट में, हम सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे, वहां के लोगों के लिए भी इलेक्शन चाहते हैं, क्योंकि 70% पाकिस्तान में अवाम की कोई नुमाइंदगी नहीं है। हमारा आईन पाकिस्तान का कहता है कि अल्लाह की हाकमियत के बाद अवाम के नुमाइंदों की हाकमियत है, ना इस वक्त पख्तूनख्वा में है और ना पंजाब में है। और मैं आज एक और बात कहना चाहता हूं कि अगर यह हुकूमत चलती गई, इन्होंने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया है, मुल्क की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई की है। आज 3 गुना महंगाई है। जब जनरल बाजवा ने हमारी साजिश के तहत गवर्नमेंट गिराई थी, 1 साल में 3 गुना महंगाई है पाकिस्तान में। आज सुन लो जरा सारे पाकिस्तानियों, आपके बैंक में 1 साल पहले जो 100 रुपया था, आज वो उसकी सिर्फ खरीदार की कुवत 62 रुपया रह गई है। और अगर जिसको कहते हैं, जो हर इंसान इस्तेमाल करता है, जिसको सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स कहते हैं, उसमें अगर 100 रुपया था तो आज सिर्फ 52 रुपए रह गए। यानी कि तकरीबन आधा पैसा हो गया आपका 1 साल के अंदर, जब से ये इंपोर्टेड करप्ट लोगों की हुकूमत आई है, एनआरओ वाली हुकूमत आई है। तो जब इन्होंने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया, तारीखी कर्जे ले लिए, महंगाई में लोग डूब रहे हैं, फैक्ट्रियां, इंडस्ट्री बंद हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और उसके अलावा दुनिया में पाकिस्तान जलील हो रहा है। जो बिलावल भुट्टो हिंदुस्तान गया है, जिस तरह का वहां रवैया हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का था, ये हम सब के लिए शर्मिंदगी का बायस है। सवाल ये पूछते हैं कि सारी दुनिया के चक्कर लगा रहे हो बिलावल भुट्टो, पहले बताओ, जाने से पहले आप ये किसी से पूछते हैं कि जब आप एक मुल्क का पैसा खर्च कर रहे हैं, डॉलर खर्च कर रहे हैं ट्रिप्स पे, तो उसका फायदा और नुकसान क्या होगा? क्या फायदा हुआ आपको हिंदुस्तान में जाके, जिस तरह का उसने जुबान इस्तेमाल की है? और मैं आज हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को भी कहना चाहता हूं कि क्या आप में कोई तहजीब नहीं, क्या आप में कोई एटिकेट नहीं कि हमारे आपके मुल्क में एक मेहमान आता है, या तो उसको बुलाए ना, लेकिन बुला के इस तरह जलील करना, ये हिंदुस्तान पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये आपका जो तकब्बुर है, मैंने ये जो तकब्बुर आप पे देख रहा हूं, ये याद रखे कि अल्लाह का कानून है कि जो ताकतवर है वो हमेशा ताकतवर नहीं रहता, और जो कमजोर है वो कमजोर भी हर वक्त नहीं रहता। इंशाल्लाह हमारा मुल्क उठेगा और कानून की हुक्मरानी के ऊपर हम खड़ा करेंगे, रूल ऑफ लॉ पे इस कौम को खड़ा करेंगे
और इंशाल्लाह एक अजीम मुल्क बनाएंगे। लेकिन उससे पहले मुल्क में इलेक्शन की जरूरत है। इस मुल्क में इलेक्शन हो, अवाम के नुमाइंदे ऊपर आए। ये जो घुसपैठी है साजिश के तहत पैसे, चोरी के पैसे से लोगों को खरीद के, और ये जो ऊपर आके बैठे हैं, ये जब तक है मुल्क नीचे जाता रहेगा। ये जो जनरल बाजवा ने तोहफा दिया मुल्क को, जो इस मुल्क को तबाही, जो जनरल बाजवा ने मुल्क से किया है, कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता था। कोई दुश्मन एक साल में पाकिस्तान को वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता था जो जनरल बाजवा पहुंचा के गया। और ये जो शहबाज शरीफ है, मैं इससे सवाल पूछता हूं कि तुम बरतानिया क्या कर रहे हो? तुम जो बरतानिया चले गए हो, आपके पास टाइम इतना ज्यादा है? क्या आपको पता नहीं कि यहां 2 दिन पहले 6 हमारे फौजी शहीद हुए, 7 पारा चिनार में टीचर को उन्होंने गोलियां मारी। महंगाई तारीखी है। इन हालात के अंदर तुम कैसे मुल्क छोड़ के वहां चले गए? क्योंकि पैसा तुम्हारा बाहर पड़ा है, भाई तुम्हारा मफरूर बाहर बैठा हुआ है, बिजनेसेस आपकी बाहर हैं, बच्चे आपके बाहर हैं, आपकी बिजनेसेस, बच्चे, आपके इलाज, सब कुछ मुल्क से बाहर है। तो मुल्क सिर्फ पैसा बनाने के लिए आते हैं। इसलिए मैं सारे पाकिस्तानियों को आज कह रहा हूं कि देखें, अब जो आज पाकिस्तान में हालात हैं, ये समझ जाएं कि कौम का वक्त आ गया है कि बाहर निकलने का। मैं निकल रहा हूं, जान को खतरा है। 2 दफा मेरे ऊपर कातिलाना हमले मारने की कोशिश की गई। मैं नाम लेता हूं, दोनों दफा इनके पीछे जनरल फैसल नसीर था। मुझे भी इसने मारने की कोशिश की, और ये पीछे था जो तशद्दुद हुआ आजम स्वाति पे, उसके पीछे भी यही था। अरशद शरीफ के कत्ल के पीछे भी यही था। और मुझे नहीं समझ आ रही कि एक बिलावल भुट्टो के कहने पे जनरल बाजवा ने कराची के अंदर एक सेक्टर इंचार्ज ISI का तब्दील कर दिया। हम यहां 1 साल 8 महीने से इस आदमी का जुल्म सह रहे हैं। क्यों नहीं ऊपर खबर जा रही कि जनाब ये मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है? ये जो हरकतें कर रहा है, ये कोई आदमी नहीं कर सकता जो इस मुल्क से प्यार करता है। हमें ऐसे किया जा रहा है जिस तरह हम कोई दुश्मन है। तो मैं आज कह रहा हूं कि ये आगे कुछ हुआ, मैं निकलने लगा हूं। मैं जलसे करूंगा अगले हफ्ते से 14 मई तक मैं जलसे करूंगा। कुछ मुझे हुआ, सारी कौम को कह रहा हूं कि जनरल फैसल नसीर का नाम याद रख लो, ये जिम्मेदार होगा। और मेरी कौम, जिस तरह आज आप सारे निकले हैं, गांव में, मोहल्लों में, जिस तरह आपने अपने आइन के साथ खड़े हुए हैं, और जो चीफ जस्टिस आइन के साथ खड़ा है, जिस तरह उसके साथ खड़े हुए हैं, मैं आज आपको सलाम पेश करता हूं। आप एक जिंदा कौम बन गए हैं। ये याद रखेंगे, जब एक कौम का आइन गया, इसका मतलब उसका कानून गया, इसका मतलब उसका इंसाफ का निजाम गया, इसका मतलब कि रूल ऑफ लॉ गया, और इसका सबसे बड़ा मतलब कि उस कौम की आजादी गई। वो कौम गुलाम बन गई। वो कौम जंगल के कानून में ताकत की हुक्मरानी की वजह से ताकतवर की गुलामी करती है। तो ये हमारी जो ये सियासत नहीं हो रही, आजादी के लिए सियासत नहीं करता, आजादी के लिए जहाद होती है। ये हम जहाद लड़ रहे हैं। हम अपने मुल्क को आजाद करने के लिए, कानून की हुक्मरानी कायम करने के लिए हम सब जहाद लड़ रहे हैं। और आपने अब मेरे साथ चल रहे हैं। मैं अब निकलने लगा हूं, और इंशाल्लाह हम तब तक सांस नहीं लेंगे जब तक इलेक्शन करवा के इस मुल्क को आजाद नहीं करते। पाकिस्तान जिंदाबाद।